औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस अहम वीडियो में कुछ अहम सवालात और इनके जवाबात को ढूंढने की कोशिश करते हुए दिमाग में बहुत सी आंधियां चल रही हैं। आज 10 दिसंबर सन 2019 को इंडिया के सियासी हालात में तूफान बरपा है। लोकसभा में इंडियन नेशनैलिटी अमेंडमेंट बिल भारी अक्सरियत से पास हो चुका है और जब कल ये राज्यसभा में पेश होकर पास हो जाएगा तो हिंदुस्तान में जारी हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कांग्रेस के लीडर जनाब शशि थरूर ने अंग्रेजी में की गई तकरीर में कहा कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जीत और गांधी जी को शिकस्त हो गई है। ये अपने अंदाज में गोल्डन एंड हिस्टोरिक वर्ड्स हैं जो किसी भी कांग्रेसी लीडर की तरफ से कायदे आज़म को बड़ा लीडर मानने के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अल्फाज हैं। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर शशि थरूर। मजलिस इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने इंतहाई खूबसूरत और शानदार तकरीर की और ढके छुपे अंदाज में इकरार कर लिया कि इनके बड़ों ने कांग्रेस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का साथ देकर एक भयानक गलती की थी। इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये एक न्यू पार्टीशन की बिगनिंग है। इधर यूनाइटेड स्टेट्स ने चुनौती दी है कि ये अगर बिल पास हुआ तो इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। कुछ अजीब सी सूरत हाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी ने कहा है कि ये हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पर डायरेक्ट हमला है। यही बात जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने भी की है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर इंडियन नेशनैलिटी अमेंडमेंट बिल है क्या और मामलात आखिर क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं। ये बिल दरहकीकत सन 2016 में भी पेश किया गया था मगर राज्यसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी ना होने की वजह से पास नहीं हो सका था। इस बिल की वजह से इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट हो गई है और अब इसमें कहा गया है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन मत के मानने वाले, पारसी और क्रिश्चियन जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है, उनका स्टेटस अब इलीगल माइग्रेंट का नहीं रहेगा बल्कि वो इंडियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि इसमें मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं लिखा गया है मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों नहीं लिखा गया और ये सवाल बहुत अहम है। बज़ाहिर ये कानून देखने और सुनने में बहुत ज़्यादा और सिंपल लगता है मगर इन रियलिटी इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही डेंजरस होंगे। शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं कि बीजेपी और आरएसएस आज हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाल रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ था तो तकरीबन 4.7 मिलियन हिंदूज एंड सिख्स पाकिस्तान के इलाकों को छोड़कर हिंदुस्तान चले गए थे और तकरीबन 6.5 मिलियन मुसलमान इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। 1951 के सेंसस में इस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के हिंदूज आबादी का 1.6% बनते थे। अब रीसेंट स्टडीज़ ये शो कर रही हैं कि 1981 से हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 93% ग्रो कर चुकी है जबकि इंडिया में ये तनासुब 72% रहा है। यानी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी के बढ़ने का तनासुब इंडिया में हिंदुओं की आबादी के बढ़ने के तनासुब से ज़्यादा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी तादाद घोट की सिंध में रहती है जहां की आबादी पूरे सिंध में 1998 से लेकर से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान में हिंदू कम हो रहे हैं और माइग्रेट कर रहे हैं बहुत बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। मैंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ के दौरान कॉलेज में बहुत सी हिंदू स्टूडेंट्स लड़कियों को सिंधी मुस्लिम लड़कों को पसंद करते देखा और शादी करते देखा। अब अगर कोई शादी करके मुसलमान हो जाए तो इसको फोर्स कन्वर्जन कहना बिल्कुल गलती होगी। इंटरेस्टिंगली अमित शाह ने रोहिंग्या मुसलमानों की बात की कि हम इनको अपने मुल्क में नहीं आने देंगे जबकि इस बिल में बर्मा का जिक्र ही नहीं मौजूद है। यहाँ ये बात साबित होती है कि बीजेपी की लीडरशिप मुसलमानों से कितना नफरत करती है। ये बिल दूसरे रिलीजन्स की आड़ लेकर मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। आम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश से इंडिया बहुत सारे मुसलमान बंगाली असम और मगरबी बंगाल माइग्रेट होकर आबाद होते रहे हैं और ये सिलसिला सदियों से जारी है। ब्रिटिश के आने से पहले भी ये इलाका सिल्क रोड पर होने की वजह से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता था। यहाँ के मुसलमान और हिंदू आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते और चीन के साथ ट्रेड करके खूब दौलत कमाते थे। आज बीजेपी बाज़ ताकतों के कहने पर एंटी चाइना एजेंडे पर भी अमल कर रही है ताकि यहाँ के हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वो यहाँ टर्मोइल एंड कोलिजन को बरकरार रख सके ताकि ये रीजन चाइना के साथ किसी भी ट्रेड अकॉर्ड में शामिल ना हो जो इंडिया के विकास के लिए भी एक बहुत बुरी खबर होगी। ये खबरें भी मिल रही हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोग अब इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि यह खित्ता इस हवाले से एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएगा और फेडरेशन से अलग होकर सोचने की कोशिश करेगा ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी आ सके। जनाब अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल को आर्टिकल 5,
10, 14 एंड 15 की वायलेशन कहा है। हम यहाँ ये कहेंगे कि ये स्पेशली आर्टिकल 15 को वायलेट करता है, क्योंकि आईनी हैसियत से किसी भी शहरी को स्टेट जो है वो उसके रिलीजन, रेस, सेक्स या कास्ट की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बाद में किसी भी मुसलमान सिटीज़न को ये इल्ज़ाम लगाकर कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाला इलीगल माइग्रेंट है, उसको करार देकर रेफ्यूजी कंसंट्रेशन कैंप्स में रख सकती है। अगर आप लोगों को यकीन ना आए तो गोल और लैला जैसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ को देख लीजिए, जहां इस सिनारियो पर बात की गई है, और ये एक इंतहाई भयानक सूरत हाल होगी जो इंडिया को फ्यूचर में दरपेश होगी। आखिर में हम सिर्फ यही कहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना एक हैरत अंगेज़ विजनरी लीडर थे, जिन्होंने 100 साल पहले ये सब कुछ महसूस कर लिया था। हमें ये एनालिसिस देते हुए भी बहुत हैरत हो रही है कि कोई शख्स ऐसा विजन और प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।